खबरनामा के प्रायोजक हैं मदर्स प्राइड पब्लिक स्कूल, टिड़वा चलौला, लखीमपुर रोड, सीतापुर। Here is a spark where learning begins with joy and belonging. A place where every child is seen, heard, and valued. Little hands that scribble today grow into confident voices tomorrow. Curious minds turn ideas into action. Victories are celebrated, and every fall becomes a lesson. Children find confidence on stage, teamwork on the field, and wonder in everyday moments. Because here at Mother's Pride, every smile matters, where passions are discovered and learning becomes life. Admissions open. Mother's Pride Public School, where dreams come true. नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का आई इंडिया पर। मैं बबीता सिंह गौर और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। खबरनामा अब नए अंदाज में, जिसमें बात होगी यूपी की बड़ी खबरों की, जो कि सुर्खियों में रहेंगी। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे पंचायत चुनाव को लेकर हलचल तेज, चुनाव टलने के संकेत, और बात होगी अखिलेश यादव का दादरी रैली में भाजपा पर तीखा हमला। फिर बात करेंगे संभल एसपी के बिश्नोई की शादी बनी चर्चा का विषय, और खबरनामे के अंत में बात करेंगे वाराणसी में अवैध निर्माण पर बुलडोजर, 30 मकान गिराए गए। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। मेरठ में महाराजा सूरजमल प्रतिमा विवाद, जाट शब्द हटाने पर बवाल। उन्नाव में ट्रक ड्राइवर ने महिला एआरटीओ को दी धमकी, वीडियो वायरल। शहीद अग्निवीर इंद्रजीत गुप्ता को नम आंखों से अंतिम विदाई। चंद्रशेखर आजाद की जनसभा सामाजिक न्याय और एकता पर जोर। खबरें उत्तर प्रदेश से। प्रदेश की खबरों में सबसे पहले बात करेंगे पंचायत चुनाव को लेकर तेज हुई हलचल की। उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। योगी आदित्यनाथ और ओम प्रकाश राजभर के बीच हुई बातचीत के बाद चुनाव में देरी के संकेत मिले हैं। दोनों नेताओं ने कहा इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश का पूरा सम्मान किया जाएगा। सरकार की चुप्पी से तय समय पर चुनाव कराना मुश्किल माना गया है। चर्चा है पंचायत चुनाव 2027 विधानसभा चुनाव के बाद कराए जा सकते हैं। इस बीच मामले पर हाईकोर्ट में अगले हफ्ते अहम सुनवाई प्रस्तावित है, जिस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। विस्तृत खबर के लिए आप देखें आई इंडिया। दादरी रैली में अखिलेश यादव ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा जिन लोगों ने उनके घर को गंगा जल से धुलवाया वे उनका दर्द नहीं समझ सकते। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के उद्घाटन पर भी सवाल उठाते हुए इसे बेचने की तैयारी बताया। अखिलेश ने कहा कि अब समय बदल चुका है और जनता भेदभाव व चालबाजी को स्वीकार नहीं करेगी। उन्होंने चेतावनी दी कि आज झंडे उतर रहे हैं, कल सत्ता भी छिन सकती है। संभल के एसपी के बिश्नोई और अंशिका वर्मा की शादी चर्चा में रही। बाड़मेर से जोधपुर के लिए निकली बारात में बिश्नोई शेरवानी, काला चश्मा और हाथ में तलवार लिए घोड़ी पर सवार नजर आए। परिवार के बीच खुशी का माहौल रहा। बहन ने मिठाई खिलाई, ढोल नगाड़ों की धुन पर महिलाएं झूमती रहीं। शादी से पहले मंदिर जाकर पूजा अर्चना की गई। यह हाई प्रोफाइल शादी प्रशासनिक हलकों में भी चर्चा का विषय बनी हुई है। वाराणसी की दाल मंडी में अवैध निर्माण हटाने की बड़ी कार्रवाई शुरू हुई। करीब 30 मकानों को गिराने के लिए बुलडोजर चलाया गया। मौके पर 150 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात रहे। इलाके में बैरिकेडिंग भी कर दी गई। ड्रोन कैमरों से निगरानी की गई। यह कार्रवाई क्षेत्र के विकास प्रोजेक्ट के तहत हो रही है, जिसका शिलान्यास नरेंद्र मोदी ने किया था। प्रशासन का कहना है योजना के तहत सड़क और सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। मेरठ में महाराजा सूरजमल की प्रतिमा से जाट शब्द हटाने पर विवाद भड़क गया। कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने विरोध करते हुए धरना दिया। नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने मंच से योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा और चेतावनी दी। कार्यक्रम में भागवत मान भी पहुंचे, लेकिन हंगामे के चलते बिना अनावरण किए लौट गए। मामला अब राजनीतिक रंग लेता दिख रहा है। उन्नाव के चेकिंग के दौरान एक ट्रक ड्राइवर ने महिला एआरटीओ को धमकी दी। उसने कहा उसके लाखों सोशल मीडिया फॉलोअर्स हैं और वह जवाब नहीं दे पाएगी। ओवरलोडिंग जांच के दौरान ट्रकों को धर्म कांटे पर लाया गया था, तभी विवाद बढ़ गया। एक ट्रक खराब होने पर अन्य ड्राइवर हंगामा करने लगे। मौके पर पुलिस और एआरटीओ टीम मौजूद रही। घटना का वीडियो सामने आने के बाद प्रशासन ने सख्त कार्रवाई के संकेत दिए। लखनऊ के एक सरकारी स्कूल में महिला टीचर का क्लास में डांस करना विवाद बन गया। टीचर ने अग्निपथ के गाने चिकनी चमेली पर बच्चों के सामने डांस किया और उन्हें भी शामिल किया।
किसी व्यक्ति ने वीडियो बनाकर अधिकारियों से शिकायत कर दी। टीचर ने सफाई दी कि परीक्षा के बाद बच्चों के मनोरंजन के लिए ऐसा किया गया था। वहीं बेसिक शिक्षा अधिकारी ने मामले की जांच कर कार्रवाई की बात कही है। और इस खबर में बात होगी यूपी के मौसम की। उत्तर प्रदेश में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि ने किसानों की कमर तोड़ दी है। राज्य सरकार के अनुसार पिछले 15 दिन में 15,000 किसानों की करीब 4,300 हेक्टेयर फसल बर्बाद हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को फील्ड में उतरकर नुकसान का आकलन और राहत कार्य तेज करने के निर्देश दिए। अब तक 10,278 किसानों को मुआवजा दिया जा चुका है। मौसम विभाग के वैज्ञानिक अतुल सिंह के मुताबिक रविवार से नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिससे 4 दिन तक प्रदेश में आंधी, बारिश और कहीं कहीं ओले गिरने की संभावना है। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए खबरनामा। Every child is unique and deserves a school that truly understands their potential. At Bright Future Public School Sidholi, learning goes beyond textbooks. With experienced teachers, modern teaching methods, and personal attention for every student. We believe in academic excellence, strong values, creativity, and confidence. A safe, caring environment where children grow, learn, and succeed. Admissions open! Enroll today at Bright Future Public School Sidholi, where bright minds build a brighter future. At Singhania Educational Institute, we're not just prepared for the future, we're actively shaping it with technology and innovation. We are preparing to lead tomorrow. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge. Sagar School is a place where we ponder our kids with care and creativity. We provide students the room to explore their imaginations and enhance their education. अब बात होगी कप्तानगंज सीएससी पर हुई लापरवाही की। बस्ती में कप्तानगंज सीएससी पर लापरवाही और अव्यवस्था का गंभीर मामला सामने आया है। इलाज कराने आए एक मरीज के तीमारदारों को केवल गंदी बेडशीट बदलने की शिकायत करना भारी पड़ गया। आरोप है अस्पताल कर्मियों ने नाराज होकर पुलिस बुला ली और जिसके बाद दोनों युवकों को थाने ले जाया गया, जबकि मरीज तड़पता रहा। परिजनों का आरोप है कि ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर ने अभद्र भाषा का प्रयोग किया। मामला सीएमओ तक पहुंचने पर डॉक्टर बैकफुट पर आए और युवकों को छुड़वाया। एसडीएम ने जांच कर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। लखनऊ में नोएडा इंटरनेशनल हवाई अड्डे के प्रथम चरण के उद्घाटन के बाद मायावती ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि इस परियोजना की रूपरेखा ही नहीं बल्कि सभी जरूरी बुनियादी कार्य उनकी बहुजन समाज पार्टी सरकार के दौरान शुरू हो गए थे। मायावती ने आरोप लगाया उस समय केंद्र में रही कांग्रेस सरकार ने बाधाएं डाली, वरना यह परियोजना यमुना एक्सप्रेस वे की तरह पहले ही पूरी हो जाती। उन्होंने इसे अपनी सरकार की दूरदर्शिता का परिणाम बताया। लखनऊ में आयोजित ट्रायल के आधार पर दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज की छात्रा हर्षदीप कौर का चयन ऑल इंडिया पावर लिफ्टिंग प्रोग्राम के लिए हुआ है। अंडर 63 किलोग्राम वर्ग में उन्होंने स्क्वाट, बेंच प्रेस और डेड लिफ्ट में शानदार प्रदर्शन कर चयनकर्ताओं को प्रभावित किया। ट्रायल का संचालन अनूप ने किया, जबकि कोच जाकिर का मार्गदर्शन मिला। इस सफलता में उनके पिता राजविंदर सिंह और माता कंवलजीत कौर का अहम योगदान रहा। उपलब्धि से कॉलेज और क्षेत्र में खुशी का माहौल है। अब बात लखीमपुर की खबरों की। लखीमपुर खीरी के नौरंगाबाद निवासी एवं सीतापुर के पकरिया झरेखापुर के मूल निवासी शहीद अग्निवीर इंद्रजीत गुप्ता के उनके पैतृक गांव में हजारों लोगों ने नम आंखों से अंतिम विदाई दी। आचार्य संजय मिश्रा, उमाशंकर मिश्रा, राज्य मंत्री सुरेश राही, संदीप मिश्रा और अनूप मिश्रा सहित कई गणमान्य लोगों ने कंधा देकर श्रद्धांजलि अर्पित की। भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों के माहौल से पूरा माहौल गुंजायमान उठा। वहीं सिटी मॉन्टेसी इंटर कॉलेज में ने उनकी स्मृति में हर वर्ष इंद्रजीत भारत वीर सपूत पुरस्कार देने की घोषणा की, जिसे विद्यालय परिवार ने युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बताया। लखीमपुर खीरी में आजाद समाज पार्टी की बड़ी जनसभा में पार्टी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने विपक्षी दलों पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक वर्गों की आवाज लंबे समय से दबाई गई है, लेकिन अब यह वर्ग एकजुट हो रहा है। उन्होंने पारंपरिक दलों पर चुनावी राजनीति करने का आरोप लगाया और सामाजिक न्याय, शिक्षा, रोजगार को प्राथमिकता देने का वादा किया।
आजाद ने दलित मुस्लिम एकता पर जोर देते हुए 2027 चुनावों में मजबूत विकल्प बनने का दावा किया। जनसभा को राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन के रूप में देखा जा रहा है। गोला अलीगंज मार्ग पर जंगल के पास स्कूटी सवार युवकों को खतरनाक स्टंट सामने आया, जिसने राहगीरों में दहशत फैला दी है। एक ही स्कूटी पर 3 युवक सवार होकर स्टंट करते दिखे और गोला दागकर माहौल को और खतरनाक बना दिया। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस तरह की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, लेकिन पुलिस की सख्ती नजर नहीं आ रही है। घटना के दौरान किसी बड़े हादसे की आशंका बनी रही। लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि ऐसे असामाजिक तत्वों पर तत्काल कार्रवाई कर सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया जाए। सिंगाही खीरी के फुटहा फार्म इलाके में बुधवार शाम को एक दिल दहला देने वाली घटना घटी, जब एक तेंदुआ घर में घुस आया। 7 वर्षीय बच्ची सिमरन को उठाकर खेतों की ओर ले गया। तेंदुआ 77 घंटे बाद वन विभाग के पिंजरे में कैद हुआ। इस घटना ने क्षेत्र में दहशत और आक्रोश पैदा कर दिया है, लेकिन अंततः वन विभाग की कड़ी मेहनत से तेंदुआ पकड़ा गया और उसे प्राकृतिक आवास में छोड़ा जाएगा। ग्रामीणों ने वन विभाग की त्वरित कार्रवाई की सराहना की। और प्रदेश की खबरों के अंत में बात करेंगे पर्यावरण मित्र समूह द्वारा किए गए पौधरोपण की। लखीमपुर में चैत्र नवरात्रि के समापन पर पर्यावरण मित्र समूह के उपाध्यक्ष राम मोहन गुप्त और परिवार ने कंजकों के हाथों पौधरोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। कन्या पूजन के साथ बच्चों ने गमलों में पौधे लगाए, जिसमें हरियाली बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया गया। इस आयोजन ने बच्चों और समुदाय को पर्यावरण के प्रति जागरूक किया और हरियाली को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित किया। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए आई इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरनामा के प्रायोजक थे मदर्स प्राइड पब्लिक स्कूल, टिड़वा चुलौला, लखीमपुर रोड, सीतापुर।